ओके, थोड़ा सा अगेन इस लेक्चर को हम दोबारा से देखते हैं डायरेक्टिव्स के हवाले से कि डायरेक्टिव्स क्या थे। बिल्ट इन डायरेक्टिव्स जो एंगुलर हमें खुद प्रोवाइड करता है। उनमें सबसे कॉमन टाइप्स क्या आ जाती हैं कंपोनेंट डायरेक्टिव्स की। उसके बाद हमारे पास एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स की एंड स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स की। कॉमन कंपोनेंट डायरेक्टिव्स नॉर्मली वी नोन कंपोनेंट डायरेक्टिव्स एज अ टेम्पलेट्स कंपोनेंट्स। हम उनको कंपोनेंट का नाम भी देते हैं, हम उसको कंपोनेंट डायरेक्टिव के तौर पे भी जानते हैं। तो कंपोनेंट क्या होता है, ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि कंपोनेंट हमारे पास बेसिकली सेट ऑफ HTML फाइल, CSS फाइल एंड TS फंक्शनैलिटी कंट्रोल। TS फाइल के का जब ये कम्बिनेशन बनाया जाता है तो उसको एज अ कंपोनेंट डायरेक्टिव्स के तौर पे यूज किया जाता है। ओके, देन हमारे पास क्या आता है एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स। तो एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स बेसिकली किसी भी कंपोनेंट के अंदर जब एक टेम्पलेट बनाया जाता है तो उसके अंदर नॉर्मली टेम्पलेट बनाने के लिए जैसे कि गाइस आपको पता है कि हम HTML को यूज़ करते हैं, HTML के एलिमेंट्स को यूज़ कर रहे होते हैं। तो HTML के एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट्स को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को मॉडिफाई करने के लिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ को कस्टम बनाने के लिए, कस्टमाइज़ करने के लिए जो डायरेक्टिव्स यूज़ किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स हैं। तो अगर आप यहाँ पे एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स की डेफिनेशन देखें तो ये क्या कहता है, चेंज द अपीयरेंस और बिहेवियर ऑफ एन एलिमेंट, कंपोनेंट और एन अदर डायरेक्टिव। कि किसी भी एलिमेंट, किसी भी HTML के एलिमेंट के बिहेवियर को या उसकी जो अपीयरेंस है, उसका जो UI व्यू है, उसको मॉडिफाई करने के लिए जो डायरेक्टिव्स यूज़ किए जाते हैं उनको बोला जाता है कि ये एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स है। किसी भी कंपोनेंट की अपीयरेंस को चेंज करने के लिए जो डायरेक्टिव यूज किया जाता है उसको बोला जाता है कि ये एट्रीब्यूट डायरेक्टिव है। सेम इसी तरीके से आपने अगर कोई कस्टम डायरेक्टिव बनाया एंड देन उसके ऊपर कोई फर्दर और डायरेक्टिव अप्लाई कर दिया तो वो भी, उसको भी हम बोलेंगे कि हमने एट्रीब्यूट डायरेक्टिव को यूज किया। एट्रीब्यूट डायरेक्टिव को हमने यूज करते हुए इसकी अपीयरेंस को चेंज किया, इसके बिहेवियर को कंट्रोल किया। देन हमारे पास आ गया स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव, जो कि थर्ड टाइप है किसी भी डायरेक्टिव की, बिल्ट इन डायरेक्टिव की, जिसका पर्पस सिर्फ ये होता है कि आपके डोम के लेआउट को चेंज करता है, मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई कैसे मॉडिफाई कैसे करता है कि रन टाइम पे आपके आपके वेब पेज के ऊपर जो HTML लिखी जाती है, जो डोम बनाया जाता है, उसके अंदर एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए या एलिमेंट्स को रिमूव करने के लिए जो डायरेक्टिव्स यूज किए जाते हैं उनको बोला जाता है कि ये स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स हैं। तो अगर हम एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स की टाइप्स को देखें तो एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स बेसिकली कंसिस्ट कर रहा होता है तीन तीन मेजर टाइप्स के ऊपर। थ्री मेजर टाइप्स जो एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स में पाई जाती हैं। सबसे पहली NG क्लास, देन NG स्टाइल एंड थर्ड वन NG मॉडल। NG क्लास क्या करते हैं, NG क्लास आपकी जो भी कोई भी HTML लिखी हुई है, कोई भी वेब पेज लिखा हुआ है, तो उसके अंदर जो आपकी CSS की क्लासेस होती हैं इनको रिमूव करने के लिए या उनको ऐड करने के लिए NG क्लास डायरेक्टिव को यूज किया जाता है। सेम इस तरीके से रन टाइम पे किसी भी एलिमेंट का, किसी भी HTML एलिमेंट के स्टाइल को चेंज करने के लिए या रिमूव करने के लिए या ऐड करने के लिए जो एट्रीब्यूट यूज किया जाता है उसको बोला जाता है NG स्टाइल एट्रीब्यूट, NG स्टाइल डायरेक्टिव। देन थर्ड वन हमारे पास NG मॉडल। NG मॉडल क्या काम करता है कि कोई भी HTML का जो फॉर्म बनाया जाता है, जो यूजर इनपुट्स बनाई जाती हैं, जैसे अगर नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप ऑनलाइन किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी अदारे में जब आप एडमिशन ले रहे होते हैं तो बेसिकली आपसे एक फॉर्म फिल करवाया जाता है। तो वो फॉर्म जो बेसिकली बनाया जाता है उसको उसको नाम दिया जाता है कि ये HTML का फॉर्म है। तो उस HTML के फॉर्म को क्रिएट करने के लिए, उस HTML फॉर्म के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए NG मॉडल डायरेक्टिव को यूज किया जाता है। NG मॉडल डायरेक्टिव उसकी वैल्यू को यूजर से, एंड यूजर से इनपुट करवाता है और उसको फर्दर सर्वर के साथ कम्युनिकेट करते हुए उसको यूटिलाइज करता है। तो ये हमारे पास बेसिकली तीन डिफरेंट टाइप्स के एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स थे। देन हमारे पास आ जाते हैं
हम फर्दर थोड़ी सी इनकी डिटेल देखते हैं कि एनजी क्लास डायरेक्टिव और एनजी स्टाइल डायरेक्टिव्स कैसे काम करते हैं। एनजी क्लास की फर्दर ओके, एनजी क्लास की अगर हम थोड़ी सी डिटेल देखें तो जैसे उसने हमें डेफिनेशन बता दी कि कोई भी क्लास रन टाइम पे ऐड करने के लिए या रिमूव करने के लिए जो डायरेक्टिव हम यूज़ करेंगे उसको हम बोलेंगे कि ये एनजी क्लास डायरेक्टिव है। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसने एक छोटी सी एग्जांपल दी है एज अ इनपुट प्रॉपर्टी बाइंडिंग के तौर पर एनजी क्लास उसको उसने लिखा स्क्वायर ब्रैकेट में इज इक्वल टू इज स्पेशल, आगे क्वेश्चन मार्क देन स्पेशल, एक स्ट्रिंग फॉर्म स्ट्रिंग कोटेड क्लास का नेम स्पेशल और एम्प्टी। तो ये जो सिंटैक्स इसने यहाँ पे यूज किया बेसिकली इतना सा सिंटैक्स ये जो सिलेक्टेड कर रहा हूँ इसको हम बोलेंगे कि ये हमारे पास एनजी क्लास डायरेक्टिव का ये सिंपल सा सिंटैक्स है। ठीक है, कि एनजी क्लास के अंदर मैंने इसे एक क्लास का नाम दे दिया तो वो क्लास बेसिकली उसने इस एलिमेंट के ऊपर अप्लाई कर दी। लेकिन अगर आप फर्दर इसको देखें तो इसने आगे क्वेश्चन मार्क एंड फिर एक कॉलन और उसके आगे फिर एम्प्टी स्ट्रिंग को यूज किया। तो बेसिकली उसने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन यूज किया, उसने एक टॉगल फंक्शनैलिटी को भी परफॉर्म करवाया कि अगर इसका ये वाला अब इस यहाँ पर हम इसको क्लास के तौर पे कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये एक सिंपल एक वेरिएबल है, बुलियन टाइप का वेरिएबल है, टॉगल फंक्शनैलिटी है। वही क्या यहाँ पे क्या कर रहा है कि इस स्पेशल वेरिएबल उसने बुलियन टाइप का बनाया, अगर इसकी वैल्यू ट्रू होगी देन ये वाली क्लास अप्लाई होगी रन टाइम पे स्पेशल क्लास। अगर इसकी वैल्यू फॉल्स होगी तो देन इस एलिमेंट के ऊपर कोई क्लास अप्लाई नहीं होगी। अगर हम इसकी रन टाइम पे एग्जांपल देखें अपने जो हम सेशन कर रहे थे, अगर हम इसके अंदर इसकी एग्जांपल देखें तो जैसे हमने यहाँ पे स्टाइल डॉट बैकग्राउंड किया था, डू कलर रेड क्वेश्चन मार्क ग्रीन और रेड। तो बेसिकली इस सिंटेक्स को बोला जाता है कि ये एक टर्नरी ऑपरेटर है। इसको नाम दिया जाता है टर्नरी ऑपरेटर। जेएस और टीएस इसको सपोर्ट करता है। इसका पर्पस जैसे हम सिंपल एक इफ एल्स यूज कर रहे होते हैं कि अगर ये एक्सप्रेशन अगर मेरी कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर मेरी कंडीशन फॉल्स होगी तो सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो इसको रैप अप कर दिया गया इस तरीके से टर्नरी ऑपरेटर की शक्ल में। तो इन्होंने टर्नरी ऑपरेटर बना दिया जिसको आप वन लाइन कोड के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं। तो उस टर्नरी ऑपरेटर को उसने एनजी क्लास के साथ या एनजी स्टाइल के साथ यूटिलाइज किया। तो हम यहाँ पे इसको चेक करते हैं कि ये कैसे अप्लाई होगा। हम इस एग्जांपल को यूटिलाइज करते हैं, इस एग्जांपल को एग्जीक्यूट करते हैं, इस डायरेक्टिव को। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपल जैसे उसने एक सिंटैक्स लिखा, इस वन एनजी क्लास, इसको हम कॉपी करेंगे और अपने इस स्पैन के ऊपर स्पैन में हम इसे अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये वेरिएबल डिफाइन नहीं है, हमारे पास एक वेरिएबल है डू कलर रेड। इसकी वैल्यू कब चेंज होती है, कल मैंने करके दिखाई थी। इसकी वैल्यू इस बटन के क्लिक करने पर चेंज होती है। तो इसकी बेस पर हम इसकी क्लास को अप्लाई करेंगे। तो हम इसकी क्लास को नाम दे देते हैं रेड और ग्रीन। अब हम क्या करेंगे कि इन क्लासेस को सबसे पहले डिफाइन करेंगे अपनी CSS फाइल में या अपनी SCSS की फाइल में। तो इसको यहाँ पे डिफाइन करेंगे रेड क्लास, इसके अंदर हमने कलर डिफाइन कर दिया। देन हमने इसके अंदर फॉन्ट साइज अप्लाई कर दिया 20 पिक्सल। thirdly हमने इसके अंदर एक और स्टाइल यूज किया, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल जो कि इटैलिक था। हमने कहा कि रेड क्लास के अंदर ये तीन प्रॉपर्टीज CSS प्रॉपर्टीज को अप्लाई करवाओ। इस तरीके से हमने एक और क्लास बनाई जिसको हमने नाम दिया ग्रीन का। इसके अंदर हमने बोला कि कलर क्या कर दो ग्रीन, फॉन्ट साइज चेंज करके इसको 16 पिक्सल,
फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल, बट फॉन्ट वेट, अब हमने इसमें एक एक्स्ट्रा चीज ऐड कर दी, फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट इसका चेंज करके 800 कर दो, मतलब इसको बोल्ड कर दो, हम सिंपल इसको बोल्ड लिख देते हैं। तो अब ये क्लास कब अप्लाई होगी, जब इसका ये वाला वेरिएबल डू कलर रेड का वेरिएबल जब ये ट्रू होगा तो उस टाइम पे रेड क्लास अप्लाई होगी, अगर ये फॉल्स होगा तो उस टाइम पे ये ग्रीन क्लास अप्लाई होगी। एंड ग्रीन क्लास के अंदर जो हम प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे वो वही प्रॉपर्टीज हमें उधर व्यू के ऊपर उसकी अपीयरेंस में नजर आएंगी। तो इस तरीके से हम इसकी क्लास एट्रीब्यूट क्लास डायरेक्टिव को यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी एंगुलर के कंपोनेंट के अंदर। इसको सेव करते हैं। ये पेज हमारा रिफ्रेश हो चुका है। इससे पहले ओके, हम हमारे पास यहाँ पे ये पेज रिफ्रेश हो चुका है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर हमें कौन सी क्लास अप्लाई करके दिखा रहा है, इसको हम वेरीफाई करते हैं। इस तरीके से इंस्पेक्ट करके हम ये चीज देख सकते हैं। स्पैन में गया, मैंने जाके चेक किया कि मेरे पास क्लास कौन सी अप्लाई की हुई है। क्लास इसने बताई कंसोल विंडो में इसके एलिमेंट्स के अंदर क्लास लिखी हुई है ग्रीन। ग्रीन क्लास की अगर आप एट्रीब्यूट्स को उसके स्टाइल्स को देखें तो वो आपको यहाँ पे दिखा देगा ग्रीन क्लास, जिसके अंदर कलर क्या डिफाइन किया गया, ग्रीन, फॉन्ट साइज 16 पिक्सल, फॉन्ट स्टाइल नॉर्मल, फॉन्ट वेट बोल्ड। ठीक है। अब हम इस जैसे ही इस टॉगल बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये क्लास यहाँ से चेंज होकर रेड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जैसे ही रेड क्लास अप्लाई हुई तो क्योंकि हमने अपनी एट्रीब्यूट हमने प्रॉपर्टीज डिफाइन की हुई थी रेड क्लास में कि उसका जो फॉन्ट स्टाइल होगा वो इटैलिक कर देगा, उसका फॉन्ट साइज 20 पिक्सल कर देगा और फॉन्ट वेट उसका नॉर्मल रखेगा। तो उसने इसको अप्लाई कर दिया। इस तरीके से आप ये टॉगल फंक्शनैलिटी को भी यूज कर रहे हैं अपनी, और एनजी क्लास डायरेक्टिव को भी यूटिलाइज कर रहे हैं। अलीजेब ने हमें थोड़ा देर से ज्वाइन किया तो हम एक दफा दोबारा रिपीट कर देते हैं कि हम क्या बात कर रहे थे कि बेसिकली हम देख रहे थे कि एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स की कितनी टाइप्स हैं। तो एट्रीब्यूट डायरेक्टिव्स की हमारे पास मेजरली 3 टाइप्स हैं, एनजी क्लास एट्रीब्यूट, एनजी क्लास डायरेक्टिव, एनजी स्टाइल डायरेक्टिव एंड एनजी मॉडल डायरेक्टिव। तो एनजी क्लास इसलिए हम यूज कर रहे हैं कि हम रन टाइम पे अपनी एप्लीकेशन को जब यूज कर रहे हैं चला रहे हैं तो रन टाइम पे हमने कोई क्लास एचटीएमएल डोम में ऐड करनी है या रिमूव करनी है तो हम एनजी क्लास डायरेक्टिव को यूज कर रहे हैं। लेकिन इसको यूज करने के लिए फिर हमें टर्नरी ऑपरेटर्स को यूज करना पड़ता है, हमें किसी एक्सप्रेशन को यूज करना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू होगी तो फलां क्लास अप्लाई होगी, अगर मेरी कंडीशन फॉल्स होगी तो कोई दूसरी क्लास अप्लाई होगी। सेम विल हैपन फॉर स्टाइल डायरेक्टिव, एनजी स्टाइल डायरेक्टिव। ओके। तो इसको मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। एनजी क्लास को हम थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं एनजी स्टाइल डायरेक्टिव की। एनजी स्टाइल use ng style to set multiple inline styles simultaneously based on the state of the component। कंपोनेंट की स्टेट क्या है या उस वेरिएबल की स्टेट क्या है उसकी बेस के ऊपर हमने साइमल्टेनियसली कुछ स्टाइल्स अप्लाई करने हैं। तो इनलाइन स्टाइल को यूज करते हुए हम एनजी स्टाइल एट डायरेक्टिव को यूटिलाइज करते हुए हम एचटीएमएल के एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या उनके जो स्टाइल्स हैं उनको अप्लाई करवा सकते हैं। तो जैसे उसने यहाँ पे कुछ टीएस फंक्शनैलिटी के साथ थोड़ा सी चीज़ों को कंट्रोल किया। सेट करंट स्टाइल उसने एक फंक्शन कॉल किया, इसके अंदर उसने कहा कि फॉन्ट स्टाइल अगर कैन सेव ट्रू है तो फॉन्ट स्टाइल इटैलिक कर दो, एल्स के केस में नॉर्मल कर दो। सेम इस तरीके से फॉन्ट वेट स्टाइल को उसने बताया, अगर ये अनचेंज्ड है तो इसको बोल्ड कर दो, एल्स में नॉर्मल कर दो। और सेम अगर आप ये चीज़ इस फंक्शन को अगर हम इधर यूज करना चाहें अपने HTML में तो हम इसको सिंपली ng स्टाइल के इनपुट में हम इसको पास करेंगे इस फंक्शन को और वो फंक्शन हमारा सिंपली वहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा उस प्रॉपर्टी की बेस पर। तो हम इस ये वाली एग्जांपल भी थोड़ी सी वेरीफाई करते हैं, इस एग्जांपल को भी हम देखते हैं कि इसके अंदर
ये क्या कर रहा है। सेम हम इसी को कॉपी करते हैं। यूजर टीएस में हमारे पास इस यूजर में जो बटन के फंक्शन के ऊपर, क्लिक फंक्शन के ऊपर हम इसकी इनपुट प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं। करंट स्टाइल्स, उसने एक वेरिएबल बनाया करंट स्टाइल्स, हम यहाँ पे वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करते हैं। टाइप एनी। अब मुझे यहाँ पे इसकी टाइप बहुत ज़्यादा स्पेसिफाई नहीं है, इसलिए मैंने इसकी डाटा टाइप एनी कर दी ताकि किसी किस्म का कोई एरर ना हमें रेज करे। लेकिन अभी तक ये एरर दे रहा है क्योंकि हमारे पास ये वाले वेरिएबल सही से डिफाइन नहीं हुए। तो इन वेरिएबल्स को हम कैसे यूज करेंगे, हम यहाँ पे एक ही वेरिएबल यूज करेंगे, डू कलर रेड। ओके, अगर हमारे पास ये वेरिएबल ट्रू होगा तो हमने, और हमने इस HTML के अंदर जो हमने एट्रीब्यूट जो हमने क्लास डायरेक्टिव यूज किया था, हम इसको अब यहाँ से चेंज करके ng स्टाइल में कन्वर्ट कर देंगे। और यहाँ पे अब हमारे इस वेरिएबल का नाम आ जाएगा जो हमने ये वेरिएबल डिक्लेयर किया था, करंट स्टाइल। ओके, तो इस वेरिएबल को हमें इनिशियलाइज भी करवाना पड़ेगा, या हमें इवन के इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं भी है क्योंकि हम डिफ़ॉल्ट में ये फंक्शन कॉल कर सकते हैं, इस डॉट ऑन सेव। तो हमने ng-on-it में ये फंक्शन कॉल कर दिया। जैसे ही हम इधर आए हमने देखा कि इसने इसकी प्रॉपर्टी को अप्लाई कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट इसने इसका साइज क्या रखा, अगर आप इसको दोबारा से एलिमेंट्स में दोबारा से हम अगर इस कंसोल विंडो में इस डोम ट्री में जाके देखें तो इसने इनलाइन स्टाइल को यूटिलाइज किया। इसने फॉन्ट स्टाइल को इटैलिक किया, फॉन्ट वेट नॉर्मल रखा, लेकिन फॉन्ट साइज 24 कर दिया। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पर डिफाइन थी। अगर डू कलर रेड वेरिएबल के वैल्यू बुलियन वैल्यू ट्रू है तो इसको इटैलिक कर दो, एल्स में नॉर्मल कर दो। अगर ये फॉल्स है तो इसको बोल्ड कर दो, एल्स में नॉर्मल कर दो। अगर ये ट्रू है तो इसका फॉन्ट साइज 24 पिक्सल कर दो, एल्स में 12 पिक्सल कर दो। तो अब हम इस फंक्शन के इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ये इसमें क्या चेंजेस नजर आती हैं। जैसे ही बटन के ऊपर क्लिक होगा तो हमें इस डोम की जो स्टाइल्स हैं वो हमें यहाँ पे चेंज होते हुए नजर आएंगे। तो देखिए इसने बाय इसकी यहाँ पे वैल्यूज को चेंज कर दिया, बोल्ड एंड फॉन्ट साइज को इसने कन्वर्ट कर दिया 12 पिक्सल में, और इवन साथ ही उसकी रिफ्लेक्शन हमें इस वेब पेज के ऊपर यूआई के ऊपर नजर आई। तो इस तरीके से हम अपने क्लास डायरेक्टिव्स को और स्टाइल डायरेक्टिव्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास छोटा सा एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था स्टाइल एट्रीब्यूट्स के अंदर क्लास डायरेक्टिव्स और स्टाइल डायरेक्टिव्स का। देन हमारे पास आ जाता है एनजी मॉडल। अब एनजी मॉडल कैसे यूज कर सकते हैं, एनजी मॉडल को यूज करने के लिए हमारे पास कुछ परी रिक्विजिटीज हैं, जिनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे जो जो हमारा जो मॉड्यूल होता है उसके अंदर हमारे पास फॉर्म मॉड्यूल को इंपोर्ट करना जरूरी होता है। अगर हम फॉर्म मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हम उस एनजी मॉडल का जो डायरेक्टिव है उसको यूज नहीं कर सकेंगे। वो इसलिए कि वो जो मॉड्यूल है, वो जो डायरेक्टिव है, वो बेसिकली उस मॉड्यूल के अंदर डिफाइन किया गया, उस मॉड्यूल के अंदर वो डायरेक्टिव लिखा गया है। तो जब तक हम मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं करेंगे हम उस डायरेक्टिव को यूटिलाइज नहीं कर सकते। और इवन कि मैं इसकी यहाँ पे एग्जांपल आप लोगों के सामने शो करता हूँ। हम एक सबसे पहले एक इनपुट एलिमेंट डिफाइन करते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट, प्लेस होल्डर, इंटर सम वैल्यू। तो इस इनपुट को यूज करते हुए हम बेसिकली एक फॉर्म क्रिएट करना चाह रहे, इसको फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं इस तरीके से। इवन कि हम इसको फॉर्म टैग के अंदर इसको फॉर्म टैग के अंदर हम रैप भी कर सकते हैं।
प्लेस होल्डर इंटर सम वैल्यू, बाय डिफॉल्ट वैल्यू हमने इसको एम्प्टी सेट कर दी। देन हमने इसके अंदर एनजी मॉडल को यूज किया। तो एनजी मॉडल को यूज करने का सिंपल सा सिंटैक्स क्या है कि टू वे डाटा बाइंडिंग का सिंटैक्स यूज होता है एनजी मॉडल को यूज करने के लिए, और इसको हम एक वेरिएबल पास कर देंगे जिसका कुछ भी हम नाम रख देते हैं, लाइक हम यहाँ पे कह देते हैं कि इसको एक वेरिएबल बना के देते हैं यूजर नेम का, यूजर अंडरस्कोर नेम। यूजर नेम क्योंकि अभी तक डिफाइन नहीं है इसलिए ये यहाँ पे एरर दे रहा है, कैन नॉट यूजर नेम डज नॉट एग्जिस्ट ऑन टाइप यूजर कंपोनेंट। तो इसको सबसे पहले हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे इस वेरिएबल को, इनिशियलाइज कर देंगे किसी नल वैल्यू के साथ, या किसी वैल्यू के प्रॉपर वैल्यू के साथ हम इसको डिफाइन कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक वैल्यू दे दी उस्मान फजल, क्योंकि यूजर नेम है तो हमने इसका यूजर का नेम बता दिया। लेकिन अभी भी आप देखें तो ये हमें इस HTML के अंदर एरर दे रहा है। तो इसने एरर क्या दिया, कैन नॉट बाइंड टू एनजी मॉडल सिंस इट इज नॉट अ नॉन प्रॉपर्टी ऑफ इनपुट टैग। इस ये क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि हमने इस एनजी मॉडल की जो डायरेक्टिव है, एनजी मॉडल जो एक डायरेक्टिव है जो कि एक फॉर्म मॉड्यूल के अंदर लिखा हुआ है, फॉर्म मॉड्यूल के अंदर रैप्ड है, हमने उस फॉर्म मॉड्यूल को इंपोर्ट नहीं किया अपने पेरेंट मॉड्यूल के अंदर या अपने उस यूजर मॉड्यूल के अंदर। तो जैसे ही हम इस मॉड्यूल को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे तो हमारा ये एरर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, फॉर्म्स मॉड्यूल। जैसे ही ये इंपोर्ट हुआ कहाँ से, एंगुलर स्लैश फॉर्म इसकी लाइब्रेरी से, तो साथ ही इसका एरर यहाँ से ये वाला एरर इसका रिमूव हो गया। ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी यूजर किसी भी तरह का हम फॉर्म जनरेट कर सकते हैं, किसी भी तरह की इनपुट टाइप को HTML इनपुट एलिमेंट को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, तो अभी तक हमने इसको सेव नहीं किया इसलिए अभी हमें हमारे पास कोई इसकी रिफ्लेक्शन हमें नजर नहीं आएगी। अच्छा, टू वे, क्योंकि अब यहाँ पे एनजी मॉडल की बात कर रहे हैं, एनजी मॉडल डायरेक्टिव की बात कर रहे हैं, और एनजी मॉडल डायरेक्टिव का सिंटेक्स हमें बता रहा है कि ये टू वे डाटा बाइंडिंग है, इसलिए हम इसका रिजल्ट सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली जैसे ही हम इनपुट के अंदर कोई वैल्यू ऐड करेंगे तो हम इसका रिजल्ट भी हम अपने पास उसी पेज के ऊपर UI के ऊपर देख सकते हैं। उसको देखने के लिए उसको रिफ्लेक्शन उस रिजल्ट को पॉपुलेट करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक नया टैग यूज करना पड़ेगा इस इनपुट एलिमेंट के नीचे, div का टैग, या आप स्पैन भी यूज कर सकते हैं, आई भी यूज कर सकते हैं, वट एवर यू वांट टू डू। या तो इसके अंदर हम अब प्रॉपर इंटरपोलेशन डाटा बाइंडिंग को यूज करेंगे, और इसके अंदर हम उस वेरिएबल को बाइंड कर देंगे, यूजर नेम्स को, यूजर अंडरस्कोर नेम को। अब इससे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे टू वे डाटा बाइंडिंग यूज हो रही है, तो इसलिए जैसे ही इनपुट एलिमेंट के अंदर कोई वैल्यू हम इंटर करेंगे, कुछ भी वहाँ पे बटन, कोई भी कीबोर्ड का बटन प्रेस करेंगे तो जो उसकी वैल्यू इनपुट एलिमेंट में लिखी जाएगी, सेम वही वैल्यू हमें नीचे भी पॉपुलेट होती हुई नजर आएगी। इसको हम सेव करते हैं। ओके, ये अभी कंपाइल हो रहा है। कंपाइल हो चुका है हमारे पास, हमारा रिजल्ट अभी हमें शो होगा। तो देखें आप यहाँ पे किसने इनपुट एलिमेंट इनपुट फील्ड आपको प्रोवाइड कर दी, एंड यूजर को इसने इनपुट फील्ड प्रोवाइड कर दी कि वो इसके अंदर कोई भी वैल्यू इंटर करके उसका रिजल्ट चेक कर सकता है। जैसे अगर मैं इसके अंदर 1 2 3 4 लिखूं तो यहाँ पे इसकी अ, एक सेकंड, इसकी वैल्यू इधर क्यों नहीं रिफ्लेक्ट हुई।
ओके, फॉर्म मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट किया, एनजी मॉडल को हमने यूज किया। ओके, आई गेस हमारा थोड़ा सा सिंटैक्स यहाँ पे चेंज हो चुका है इसको यूज करने के लिए। ओके, थोड़ा सा सिंटैक्स इसका चेंज हुआ। वो क्यों हुआ अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। एनजी मॉडल के अंदर यूजर नेम हमने इसे प्रोवाइड किया, यूजर नेम को हमने इनिशियलाइज कर दिया किसी स्पेसिफिक वैल्यू के साथ, और उसका इम्पैक्ट, उसकी रिफ्लेक्शन हमें शो नहीं हुई इंटरपोलेशन बाइंडिंग के साथ। तो चलें इस एग्जांपल को हम फर्दर दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। ये क्यों नहीं इंपोर्ट कर रहा, सिंटैक्स हमारा ठीक है लेकिन इसकी वैल्यू को रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा। तो इस तरीके से हम टू वे डाटा बाइंडिंग को भी यूज कर सकते हैं, और हम जो भी हमने देखा टू वे डाटा बाइंडिंग हम कर सकते हैं, और हमारे पास ये जो डाटा जो डायरेक्टिव की टाइप है एनजी मॉडल, हम इस तरीके से इसको यूटिलाइज करके अपनी वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं। तनवीर, ओके, आफ्टर दैट हमारे पास डायरेक्टिव की फर्दर टाइप्स हैं स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स की। स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स कैसे यूज होते हैं हमारे पास, और इनको किस तरह से बनाया जाता है, इनका पर्पस क्या होता है। मैंने ऑलरेडी इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन आप लोगों को बता दी है कि स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स हमारे पास बेसिकली एचटीएमएल लेआउट को रिस्पॉन्सिबल करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं। उनको डोम के अंदर उनकी शेप को डोम की शेप को चेंज करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव्स को यूज किया जाता है, जिनके अंदर हमारे पास मेजर 3 टाइप्स होती हैं: ng if structural directive, ng for structural directive एंड ng switch। ng if क्या करता है, कंडीशनली क्रिएट करता है या डिस्पोज कर रहा होता है किसी भी सब व्यू को टेम्पलेट से, यानी डोम के अंदर कोई भी एचटीएमएल का एलिमेंट उसको किसी कंडीशन की बेस पर ऐड भी करता है और रिमूव भी करता है। इस तरीके से NG4 क्या करता है, NG4 स्ट्रक्चर डायरेक्टिव क्या करता है, HTML एलिमेंट्स के अंदर डोम के अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स को रन टाइम पे लूप के साथ रिपीटिवली क्रिएट करने के लिए या डिलीट करने के लिए, रिमूव करने के लिए ng4 डायरेक्टिव को यूज किया जाता है। सेम इस तरीके से ng स्विच केस को सेट ऑफ डायरेक्टिव्स दैट स्विचिंग अमंग अल्टरनेटिव व्यूज, कि इसके अंदर भी मल्टीपल कंडीशंस को यूज किया जाता है किसी भी व्यू को अपडेट करने के लिए, किसी भी व्यू के दरमियान स्विच करने के लिए, और उसके डोम के अंदर एलिमेंट्स को उन कंडीशंस की बेस पर चेंज करवाने के लिए। तो तो गाइज यहाँ तक